Good afternoon, gentlemen. BSF has completed its 56 years of glorious and pride years, and from today is the 57th raising day of BSF. The series of events that is going to be planned here for this celebration of raising day. If you have any questions or queries, kindly raise your hand, identify yourself, and then ask your questions. It will be nice on your part if you ask question one by one. So I hand over this mic to ADG Western Command. बिल्कुल हिंदी में। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस बार सीमा सुरक्षा बल को राजस्थान की धरती पर और जैसलमेर टाउन में 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे आप सबको मालूम है कि 1965 में बीएसएफ रेज हुई थी। गेस्ट भी आने वाले हैं, उनको भी इन्वाइट किया है, जिसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजस्थान का भी नाम आ रहा है। तो उन सबको लेकर और कौन से जो गेस्ट, हाँ, ये एक हम बताना भूल गए थे कि इस बार जैसलमेर में जो है वो बांग्लादेश डेलीगेशन जो आ रहा है, जिसमें उनके डायरेक्टर जनरल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है वो अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सबके गेस्ट हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और वो भी इस परेड का आनंद उठाएंगे और साथ ही साथ में राजस्थान को भी देखेंगे, जो कि बांग्लादेश वालों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो हम तो देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बॉर्डर पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक है वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इनफैक्ट बीएसएफ का जो पहला टास्क है वो यही है कि इनकलकेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द बॉर्डर पॉपुलेशन। तो हम तो इनकरेज करते हैं कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में अगर उनको दूसरी सहूलियात वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वे ज़रूर रहें। अपना जहाँ तक उनका जो किलोमीटर तक वैसे ही थी ये पावर, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही पावर जो है वो रिटेन रही है। जहाँ तक दूसरी स्टेट्स का ताल्लुक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बीएसएफ के हाथ जो हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ स्ट्रेंथन हुए हैं, और हमको और पुलिस को मिलजुल के जैसे हम पहले भी काम कर रहे थे उसी प्रकार से अब और ज़्यादा बीएसएफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। जो दूसरे इवेंट्स हैं जैसे डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइड करना, इस प्रकार का इवेंट है, वेपन्स के साथ में हैंडलिंग का, जगहों के ऊपर हमने बॉर्डर टूरिज्म को इनकरेज किया है, बहुत सी जगहों के ऊपर परेड स्टार्ट की है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जम्मू में भी ये चीज़ स्टार्ट करी है, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी है, और यहाँ पर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रपोजल था, हमने बीएसएफ ने उसके ऊपर पूरी एनओसी जो है वो हमने दे दी है। वो जितनी जल्दी डेवलप हो जाएगा इतना ही जल्दी जो है वो वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं और बॉर्डर को देख सकते हैं। बीएसएफ इसमें पूरा फैसिलिटेट कर रही है। क्या अभी संभावना है इस 5 तारीख को या 4 तारीख को जब अपने गृहमंत्री आ रहे हैं उस दिन स्टार्ट करने की कोई घोषणा करने की ऐसी कोई योजना है क्या? अगर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस प्रकार का प्रपोजल होगा उनके सामने तो वो उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे। कुछ दिनों से लगातार डिटेन किए जा रहे हैं और बॉर्डर टूरिज्म की भी बात की जा रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीमा सुरक्षा बल या देश की सेनाएं जो है वो कितनी तैयार है, क्योंकि लगातार स्पाई को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। देखो, स्पाइंग का मामला जो है ये बहुत पुराना है और ये सतर्कता ही है कि जिसकी वजह से जो स्पाइस जो है जो पकड़े जा रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को लेके चिंतित भी हैं और सतर्क भी हैं और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई जो है वो हो रही है। जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो एक्शन उन्होंने लेना है उसके मुताबिक काम हो रहा है। सर, जब यहाँ पे पहली बार जब तारबंदी और ये हुई थी
तो यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बिल्कुल कम था। उसके बाद में राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं भी वहाँ पे इतनी चलती रहती है